कक्षा 11 विषय अर्थशास्त्र, 7वां चैप्टर आपका भारतीय अर्थतंत्र, जिसमें आज का हमारा ये पॉइंट है पूंजी निवेश का प्रवाह। जब ब्रिटिश शासनकाल था, अंग्रेजों का शासन था, तब जो पूंजी निवेश किया जाता था, यानी कि जो पैसे लगाए जाते थे, इन्वेस्ट किए जाते थे, उसका प्रवाह किस तरफ था, उससे किसे फ़ायदा हो रहा था। तो ब्रिटिश शासन के द्वारा भारत और ब्रिटेन की जिस पूंजी का निवेश किया गया था, उसका दिशा ब्रिटेन की तरफ यानी कि भारत के विरुद्ध रखा गया था कि जो भी पैसे निवेश किए जा रहे हैं, जो भी पूंजी निवेश की जा रही है, उससे फ़ायदा ब्रिटेन को अधिक हो और भारत को उससे नुकसान हो, इस प्रकार की नीति अपनाई गई थी। अर्थात इस पूंजी निवेश से भारत पर अंग्रेजों का साम्राज्य कायम रहे और ब्रिटिश अर्थतंत्र को उसका पूरा लाभ प्राप्त हो, ऐसा प्रयोजन किया गया था। इस प्रकार का आयोजन, प्लानिंग इस प्रकार की बनाई गई थी कि जो भी पूंजी निवेश हो रहा है, जो भी पैसे लगाए जा रहे हैं, उससे भारत पर अंग्रेजों का शासन बना रहे और उसका फ़ायदा ब्रिटिश अर्थतंत्र को यानी कि जो ब्रिटिश की इकोनॉमी है, उसे उसका पूरा लाभ मिलता रहे, इस प्रकार की प्लानिंग की गई थी। जैसे उदाहरण के रूप में लिखा है कि सड़क और रेलवे पर बड़े पैमाने पर पूंजी निवेश किया गया। हमने अच्छे परिणाम में देखा था कि सड़क की व्यवस्था की गई थी, सड़क बनाई गई थी, रेलवे का विकास किया गया था। तो ये हमारे लिए तो फ़ायदे कारक था, लेकिन उससे ज़्यादा वो ब्रिटिश अर्थतंत्र के लिए फ़ायदे कारक था, अंग्रेजों के लिए ज़्यादा फ़ायदे का था। क्यों? क्योंकि इस पूंजी निवेश के पीछे का मुख्य मकसद क्या था? ब्रिटेन से कच्चे माल के आयात को बढ़ावा देना, कि ब्रिटेन से जो भी माल सामान आ रहा है वो आसानी से आ सके, तो उसके लिए सड़क रेलवे व्यवस्था की गई और भारत में जो वस्तुएं तैयार होती है उसका निर्यात आसानी से किया जा सके, तो इसलिए सड़क का और रेलवे का विकास किया गया। साथ में रेलवे के लिए अच्छे विशेषज्ञ और अधिकारियों को ब्रिटेन से ऊंची दर पर भारत लाया गया, यानी कि जो भी रेलवे के लिए जो भी इंजीनियर चाहिए, जो भी व्यक्ति अधिकारी चाहिए, उन्हें ब्रिटेन से बुलाया गया कि वो यहाँ पर आकर के काम करें। और हमारे देश में जो भी शिक्षा के पीछे ब्रिटिश शासन ने जो भी खर्च किया, जो भी पूंजी निवेश किया, उसका मुख्य उद्देश्य यही था कि हमारे देश से सस्ते दर पर उन्हें क्लर्क प्राप्त हों, यानी कि जो लिखा पढ़ी का काम कर सकते हैं, उस प्रकार के व्यक्ति प्राप्त हों। तो ये उनका उद्देश्य था कि बड़े बड़े अधिकारी वो ब्रिटेन से बुलाएं और जो निचले पद के जो काम करने वाले व्यक्ति होते हैं वो भारत में तैयार किए जाएं। तो इस प्रकार की शिक्षा नीति उस समय रखी गई थी। तो इस प्रकार तमाम पूंजी निवेश खर्च को ऊंची ब्याज की दर पर इंग्लैंड से पूंजी ला करके और उसका समग्र बोझ भारत पर डाल दिया गया। तो इसलिए जो रेलवे के पीछे, सड़क के पीछे, शिक्षा के पीछे जो भी खर्च हुआ, वो सारी पूंजी इंग्लैंड से लाई गई और उसका जितना भी ब्याज होता है वो सबका सब बोझ भारत पर डाल दिया गया, जिससे भारत गरीब देश बनता चला गया। उसके बाद अगला पॉइंट, विविध होम चार्ज का बोझ। विविध होम चार्ज यानी कि जो भी ब्रिटिश हुकूमत है उसके जो प्रशासन होता है, यानी कि उसके जो अधिकारी होंगे, जो क्लर्क होते हैं, जो भी सेना होती है, उनका जो भी खर्चा होता है वो हम भारतीयों को देना पड़ता था, हमारे भारत देश से चुकाया जाता था। तो वो बोझ पे हम पर डाल दिया गया। जैसे अधिकारियों का वेतन है, पेंशन है, भत्ता है, और भी खर्च होते हैं, सेना का खर्च है, कर्ज पर ब्याज का भुगतान है। तो ये सारी चीज़ें होम चार्जेस में आती हैं जो भारत पर डाल दी गई। साथ में लिखा है कि 1924 से लेकर के 25 के वर्ष में 300 लाख पाउंड जैसी भारी रकम भारत को चुकानी पड़ी थी, जो बढ़ करके 1945 तक कितनी हो गई, 1350 लाख पाउंड हो गई। तो इन भुगतानों के कारण, ये होम चार्जेस, ये सारी चीज़ों के कारण भारत गरीब देश होता चला गया और इंग्लैंड धनी बनता चला गया। अंत में 15 अगस्त 1947 के दिन अंग्रेज जब भारत छोड़ करके गए, तो भारत के जो कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, व्यापार हैं,
वो एकदम कंगाली की स्थिति में आ गए थे। तो जिससे भारत की जो प्रति व्यक्ति आय है, यानी कि हर एक व्यक्ति की जो आय होती है वो घटते चली गई। इस प्रकार पहले प्राचीन भारत में सबसे समृद्ध भारत था। तो जब अंग्रेजों का शासन हुआ तो इंग्लैंड समृद्ध होता चला गया और भारत कंगाली की स्थिति में आ गया। भारत गरीब देश होता चला गया दूसरे देशों की तुलना में। तो यहाँ पर ये स्वतंत्रता के पूर्व भारतीय अर्थतंत्र किस प्रकार का था उसके बारे में हमने चर्चा की कि किस प्रकार से अंग्रेजों ने हमारा शोषण किया, किस प्रकार से अंग्रेजों ने भारत को गरीब बना दिया। भारत में जो भी व्यवस्थाएं की गई, जो भी विकास किया गया वो सिर्फ अंग्रेजों के लाभ के लिए था। तो ये शोषण के कारण भारत गरीब बनता चला गया और जिसकी पूर्ति करने के लिए हमें काफ़ी सारे वर्ष लग गए। उसके बाद स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय अर्थतंत्र, यानी कि जब 15 अगस्त 1947 के दिन भारत आज़ाद हुआ, उसके बाद किस प्रकार का अर्थतंत्र हमारा था उसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे।